अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आपके घर भी अक्सर सालन बच जाता है और उसे फिर दोबारा खाना पसंद नहीं किया जाता, या फिर कोई भी दाल सब्ज़ी जब आप फ्रीज़ कर देते हैं तो फिर दोबारा खाने को मन नहीं होता, तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स मिलेंगी कि आप अपने बचे हुए सालन को दोबारा से एक नई फ्रेश लुक देकर उसके जायके को और भी लजीज बना सकते हैं। तो फिर देखते हैं कि हम उस बचे हुए दाल सब्ज़ी के साथ ऐसा क्या करेंगे कि सब प्लेटें चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जब हमारे पास कोई भी दाल सब्ज़ी बचा हुआ होगा तो उसको नई और फ्रेश लुक देने के लिए हमने उसे तड़का लगाना होगा। तो तड़के में मैं प्याज यूज़ करूँगी, टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक। आप लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं और इन चीज़ों की क्वांटिटी आप अपनी रेसिपी यानी कि बचे हुए दाल सब्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। तो मेरे पास बचा हुआ हलीम है जिसे मैंने फ्रीज़ कर दिया था, तो अब मैंने उसको फ्रिज से निकाल कर रख दिया है तकरीबन 15-20 मिनट पहले। बहुत ज़्यादा देर उसको मैंने नहीं पहले निकाला क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है तो फिर वो ख़राब भी हो सकता है। तो चलें सबसे पहले हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो प्याज को जब भी आपने कट करना है तो इसके ऊपर वाला ये सख्त पार्ट जो होता है इसे ज़रूर निकाल दिया करें, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो प्याज को हम इस तरह स्लाइसिस में कट करेंगे और उसके बाद हम इस तरह रफली उनको चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना क्योंकि हलीम के लिए जब हम तड़का तैयार करते हैं तो उसमें हमने प्याज को थोड़ा मोटा और बड़े साइज़ में ही काटना होता है। तो इस तरह मैं तमाम प्याज़ों की कटिंग कर लूँगी। तो चलें, प्याज को मैंने कट कर लिया है। अब हम एक पतीली में ऑयल डाल देंगे। ऑयल आपने अपनी सब्ज़ी दाल के हिसाब से डालना है, यानी जितनी मिकदार में आपके पास बचा हुआ दाल सब्ज़ी होगा तो उस हिसाब से आप इसमें ऑयल या फिर घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच ऑयल शामिल किया है। ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। तो जब तक हम प्याज़ों को फ्राई करते हैं साथ साथ हम टमाटर और हरी मिर्ची की भी कटिंग कर लेते हैं। तो टमाटर को भी आपने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में, छोटे छोटे चंक्स में आपने इसकी कटिंग करनी है। चाहें तो आप इसकी प्यूरी बनाकर या फिर आप इसको चॉपर में बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह बारीक चॉप करके डालूंगी। इस तरह जब आप डालेंगे तो आपकी हलीम को ख़ास तौर पर चार चांद लग जाएंगे। जब आपकी खाते हुए दांतों के नीचे ये हल्का हल्का टमाटर के चंक्स आएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ टमाटर को मैंने बारीक कटिंग कर ली है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची की भी कटिंग करूँगी और हरी मिर्ची को आपने यहाँ पर थोड़ा मोटे साइज़ में कट करना है, बहुत बड़े साइज़ में भी नहीं और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, थोड़ा सा मोटी शेप आपने इसकी रखनी है। तो यहाँ पर हम प्याज़ों को भी देख लेते हैं। हमारे प्याज भी ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा और कलर देना है क्योंकि हलीम के प्याज थोड़े से डार्क होते हैं जिससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर निकल कर आएगा। तो ये देखें, बस मुझे प्याज इतना ही फ्राई करना था। तो इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे ताकि इसका मज़ीद पकाई का प्रोसेस रुक सके और हमारे प्याज जल ना जाएं। तो प्याज थोड़े से यहाँ पर नरम भी हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी स्टेज पर मैं ये कट किए हुए टमाटर, हरी मिर्चें और मेरे पास अदरक है जिसे मैंने जूलियन कटिंग में कट कर लिया है। तो बिल्कुल इसी स्टेज पर मैं ये तमाम चीज़ें इस तरह डाल दूँगी। आप चाहें तो अदरक को आप पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह इसमें कट करके ही डालूँगी क्योंकि हलीम में इसका फ्लेवर औसम लगता है। तो अब प्याज के साथ इन मसाला जात की भी हम एक बार भुनाई कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं भूनना, थोड़ा सा इनका कच्चापन ख़त्म करना है, लेकिन इनकी शेप हमने ख़राब नहीं होने देनी, बस इतना ही इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम इस स्टेज पर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पर नमक डालूँगी, आप अपनी रेसिपी के हिसाब से डालें। और मैं यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें हल्दी डाल दूँगी। आप ये मसाला जात अपनी बची हुई दाल सब्ज़ी के हिसाब से डालिए क्योंकि जो बचा हुआ दाल या फिर सब्ज़ी या कोई भी सालन हो तो उसमें ऑलरेडी पहले से ये मसाला जात हमने डाले हुए होते हैं। तो उस हिसाब से आप डालिए कि आपकी सब्ज़ी में ये मसाला जात बिल्कुल बैलेंस हो सकें। तो मैं यहाँ पर इन मसाला जात में थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि स्पाइसेस हमारे जले नहीं और इनकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। यहाँ हलीम को मैंने फ्रीज़र से निकाल कर 15 मिनट पहले बाहर रख दिया था और ये हमारी तकरीबन अनफ्रीज़ हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी सी आइस बाकी है। तो हम उसे पतीली में डालकर ही आइस को मेल्ट कर लेंगे, वरना इस तरह गर्मी का मौसम है, अगर बहुत ज़्यादा देर हम इसको बाहर निकाल कर रखते हैं तो हमारी बचे हुए दाल सब्ज़ी को ख़राब होने का अंदेशा होता है। इसलिए हम इसको एक बार हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे ढक्कन देकर स्टीम देंगे। तो उसी में ये बिल्कुल तमाम आइस मेल्ट हो जाएगी और हमारी जो भी सब्ज़ी होगी वो अच्छे से मसाला जात के साथ मिक्स हो जाएगी। तो मैं इसको ढक्कन लगाकर छोड़ दूँगी तकरीबन
3 से 4 मिनट के लिए। तो बस आप भी इसी तरह ये बेसिक सा तड़का लगाकर अपने सालन को मज़ीद 4 चांद लगा सकते हैं। अगर आपने भी हलीम, दाल या सब्ज़ी में ऐसी कोई भी चीज़ आपने फ्रीज़ की हुई हो तो उसको दोबारा से नई लुक दे सकते हैं और इसके टेस्ट को मज़ीद 4 चांद लगा सकते हैं। मैं गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप एक बार इस तरह बनाकर अपनी दाल सब्ज़ी को तड़का लगाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो सब आपकी समझदारी के गुण गाएंगे और इस तरह तैयार किया गया दाल सब्ज़ी बहुत ही मज़े ले लेकर खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हलीम को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद भून लिया है ताकि इसका मज़ीद पुरानापन ख़त्म हो सके और इसमें एक नई खुशबू आ जाए और तमाम मसाला जात आपस में रच बस जाएं। तो ये देखें हलीम अच्छे से रेडी हो चुका है। आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से देखते ही मुंह में पानी भर आएगा जब आप ये मज़ेदार सा तड़का लगाकर अपनी दाल सब्ज़ी को तैयार करेंगे। अब इसे मज़ीद ढाबा स्टाइल बनाने के लिए हम इसमें जोलियन कटिंग की हुई अदरक डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्चें भी कट करके डाल सकते हैं। तो इसके साथ अब इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और ऊपर से इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। फ्लेम इसका बिल्कुल ऑफ कर देंगे। तो चलें अब हम देखते हैं कि हम इस हलीम को किस तरह एंजॉय करते हैं। मैं इसे चावल के साथ एंजॉय करूंगी। आप इसे पराठा, नान, चपाती के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और चावलों के साथ तो इसका टेस्ट माशाल्लाह से क्या ही कहने हैं इसके टेस्ट के। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें लीमू भी निचोड़ लूँगी जो इसके टेस्ट को और भी मज़ीद 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ मेरा प्लेटर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसे चेक करके बताती हूँ कि माशाल्लाह से इसका टेस्ट कैसा बना है। तो जब मैंने इसे चेक किया अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा हाथ ही नहीं रुक पा रहा था कि मैं क्या बताऊं आपको, इतना मज़ेदार टेस्ट कि मुझे खुद ही यकीन नहीं आ रहा था कि इसे हमने तड़का लगाकर इतना शानदार फ्लेवर दे दिया है। तो बस आप भी इसी तरह अपनी दाल सब्ज़ी को तड़का लगाकर उसे दोबारा से रीन्यू करें और रिस्क को ज़ाया होने से बचाएं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।